so that those who come up to us in 5 years can get full-fledged opportunities here. Well, look forward to. Soon everything will be. We work fast, but quality comes first. After all, we साथियों नमस्कार, आपका दोस्त आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स द ड्रीम प्रोजेक्ट। मेरे दोस्त और आप सभी मेहमानों के सभी फैमिली मेंबर्स को दो शब्द कहना चाहूंगा कि अभी लोग वाकिफ ही कहाँ हैं हम सब की उड़ानों से। अभी लोग वाकिफ ही कहाँ हैं हम सब की उड़ानों से। मेरे दोस्त वो कुछ और थे जो उड़ गए मामूली से तूफानों से, मामूली से तूफानों से। जी हाँ दोस्तों, आप सबका जोश और जुनून कुछ सेकंड के अंदर ही हाउसफुल होना प्रत्येक दिन और निरंतर प्रयासरत रहना और नए नए अचीवमेंट प्राप्त करना, बड़े से बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करना ही हम सभी लोगों का एक यहाँ आज पहचान बन चुका है। साथियों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जो सौभाग्यशाली लोग हैं, लकीली पर्सन है, उनको ही मिला है। जी हाँ, जिसने भी अपने जीवन काल में कभी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और उन अच्छे कर्म के रूप में जो फल मिलता है वो मेटाफोर्स के रूप में मिलता है मेरे दोस्त, क्योंकि ऐसा कोई सपना नहीं जो मेटाफोर्स में हमारा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। एक ऐसा मंच जहां पर सभी एक समान भाव से एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे को सीखते सिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आज टाइगर टीम इंडिया की कम्युनिटी की बात करें तो अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड करीब 6.5 लाख लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। ये आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 6.5 लाख लोगों की कम्युनिटी टाइगर टीम इंडिया की हो चुकी है। और इकलौता ऐसा मंच, इंटरनेशनल मंच कह सकते हैं साथियों, विश्व स्तर पर कहीं भी सेकंडों में हाउसफुल नहीं होता। लेकिन हाउसफुल इसलिए होता है कि यहाँ पर जो कम्युनिटी है, द टाइगर टीम इंडिया कम्युनिटी, इट इज अ ग्रेट कम्युनिटी अक्रॉस ओवर द वर्ल्ड। ये एक महान समुदाय है, पूरे विश्व स्तर पर हम इसको देख सकते हैं। साथियों, अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ पर शिरकत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना परिवार ना दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत ही लेकर के आपको आगे चलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको आगे चलना ही पड़ेगा। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला कायम रखना मेरे दोस्त। उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला का दायम कायम रखना, क्योंकि जब नाकामियां चरम पर हो तो कामयाबी बेहद करीब होती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम
हार के हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, उस वक्त हमारे नजदीक हमारी कामयाबी, हमारी जीत होती है दोस्त। और ये एक वास्तविकता है कि अगर हम किसी मंजिल को पाने के लिए आधे रास्ते से वापस आते हैं, तो ये भी निर्धारित कर लीजिए आप पहले, ये तय है कि आधा रास्ता आपको आपको सफलता की ओर ले जा सकता है, और वही आधा रास्ता आपको वापस वही ला सकता है जहां से आपने शुरुआत किया। तो निर्णय, फैसला आपके हाथ में है मेरे दोस्त। आधा रास्ते से अगर वापस आ रहे हैं तो आधा ही रास्ता आगे कामयाब होने में लगेगा, और आधा ही रास्ता वापस बैक जहां पर थे हम वहां आने में लगेगा। फैसला, निर्णय आपके हाथ में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और आज बहुत ही जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप हमारे बीच में उपलब्ध है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स के बोर्ड प्लान को लेकर के। तो ज्यादा समय न लेते हुए आप सभी के बेहतरीन सहयोग और इसने के साथ इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नॉन अदर देन, ओके, जी जी बिल्कुल, हैंड राइज कर सकते हैं आप, उनका डिजिटली वेलकम कर सकते हैं। thank you so much all community, all family members of the Tiger Team India and Metaforce। क्या बात है, जब एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट होते हैं ड्राइव के माध्यम से, फील होता है कि हम लोग इस वक्त एक साथ में ही बैठे हुए हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग ऑनलाइन में जूम वेबिनार में कनेक्टेड हैं। दिल के जो तार है ना, दिल से दिल एक दूसरे से जुड़ गए हैं। क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूबल सपोर्ट एंड वेलकम none other than the dynamic leadership Mr. Saurabh Suman sir। You are most welcome on this stage। Mr. Saurabh Thank Suman, you, sir. Thank you. you are welcome, most welcome sir। Continue। Thank you, sir. दोस्तों नमस्कार। जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है इस लाइव बोर्ड प्लान प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, मैंने आज बोर्ड पे लिख रखा है कि अगर सपनों को साकार करना है तो सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी काम करते हैं, बाधाएं तो आएंगी, क्योंकि अगर बाधाएं नहीं आएंगी तो शायद वो रास्ता है ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि अगर लाइफ को हम लोग जी रहे हैं तो लाइफ में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। ये दोनों जब मिलता है तभी हम लोग का जीवन पूरा होता है। दोस्तों, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो हमेशा सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि निगेटिव सोच से बहुत कुछ जो आप पाने वाले होते हैं उसे आप खो देते हैं। और मैं यही कहूंगा कि दोस्तों, अपने लाइफ में अगर बहुत बड़ा मुकाम चाहिए तो हमेशा सकारात्मक सोच रख करके अगर आप काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, रास्तों को तय करते हैं, तो शायद मंजिल मिलना 100% तय हो जाता है। दोस्तों, मैं सौरभ सुमन, देवघर झारखंड से आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये जो वेबिनार है शायद लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था जिसे हम लोगों ने इसे पकड़ा और अपने लाइफ में वो चीज हासिल किया जो शायद सपनों में सोचा करते थे। दोस्तों, ये शायद आज आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, लेकिन वो तभी बनेगा जब आप इस सिस्टम को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर बहुत सारे ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने आधा अधूरा ज्ञान लेकर के इसमें वापस जाना उचित समझा, क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि आगे हमारा जो दुनिया है वो कैसा है। यही कारण है दोस्तों, हम लोग हमेशा एजुकेशन पर विश्वास रखते हैं। आपके सामने हर एक दिन नए नए व्यक्ति आते हैं प्रेजेंटेशन को लेकर के, आपको अपना 100% देते हैं, आपको बताने में, प्लान को समझाने में। दोस्तों, इसका यही मतलब है कि सभी ने अपना 100% आपके लिए दिया है,
अगर आप इसे चाहें तो अपने जीवन का सबसे अच्छा क्षण बना सकते हैं। नहीं तो अगर नहीं समझेंगे तो शायद जहाँ पे हैं वहाँ पर आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ने में बाधाएँ ज़रूर आ सकती है। इसीलिए हमारे जो अपलाइन का एक कोटेशन है, प्लान समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं तो पहले जैसा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट ने लाखों लोगों की ज़िंदगियों को बदला है, दोस्तों, उस कॉन्सेप्ट का नाम है मेटाफोर्स। मेटाफोर्स सभी के लाइफ को बदल देने वाला प्रोग्राम है। हम लोगों ने तो बहुत कुछ पाया है और बहुत, बहुत, बहुत कुछ पाना है। दोस्तों, अगर आप समय के साथ चलना अगर चलेंगे, तो शायद समय के साथ आपको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा और अगर आप समय के साथ चलना पसंद नहीं करेंगे, तो फिर समय आपको मजबूर मजबूर कर देगा अपने साथ चलने के लिए। दोस्तों, ज़माना है टेक्नोलॉजी का, ज़माना है डिजिटल होने का, तो क्यों ना हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में भी डिजिटल हो जाएँ, क्योंकि आज तक जो नेटवर्क मार्केटिंग का दौर रहा, वो फिजिकल रहा, फिजिकली प्रोडक्ट बेचने का रहा। लेकिन कुछ दिन पहले से हम लोगों के सामने एक ऐसा प्रोग्राम आया जो 100% डिजिटली है और ये सभी लोगों को इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिटल रूप में काम कर पा रहे हैं। दोस्तों, पुराने ढर्रे को छोड़कर नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम लोग जिस दुनिया की बात करने जा रहे हैं, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों, हमें यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को समझना है। बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी को जानते होंगे, लेकिन क्रिप्टो करेंसी रन कैसे करता है, वो किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, इसे भी हम लोग को समझना है, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, आज हमारा जो मेटाफोर्स प्रोग्राम है, वो किस टेक्नोलॉजी पर रन करता है, इसे भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि अभी के ज़माने में क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दिनों से चलता आ रहा है और नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुन करके लोगों का कान पक चुका था। लोग इसे अवॉइड करने लगे थे। क्यों अवॉइड करने लगे थे? उसका रीज़न भी था और जायज़ भी रीज़न था कि हम लोगों ने मेहनत बहुत किया, टीम भी बनाया, लेकिन जो मुझे चाहिए था, जो हमारे टीम के मेंबर को चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। दोस्तों, अब मौका आ गया है, हमें भी मिलेगा, हमारे टीम के मेंबरों को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग अकेले करोड़पति नहीं बन रहे, साथ में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाने का सपना भी देख रहे हैं और बना भी रहे हैं। दोस्तों, जिस टाइगर टीम इंडिया में आप अभी मौजूद हैं, ये लाखों का कम्युनिटी है और मुझे गर्व होता है ये कहने में कि हम टाइगर टीम इंडिया के मेंबर हैं, टाइगर टीम इंडिया के हिस्सा हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, एक वर्चुअल करेंसी है, आभासी मुद्रा है। दोस्तों, ये किसी देश की करेंसी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, स्वतंत्र करेंसी है। इस पर ना तो किसी देश का अधिकार है, ना किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है, ना किसी संस्था विशेष का अधिकार है। यही कारण है इसे स्वतंत्र मुद्रा कहा जाता है और ये पूरे दुनिया में चलता है। पूरे दुनिया में चलने का ये अर्थ नहीं है कि किसी देश का ये करेंसी है, लेकिन दोस्तों, ये पूरी दुनिया में खरीदा और बेचा जाता है। इस पर ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग कहने का मतलब खरीद और बिक्री होता है, क्योंकि ये एक लिमिट मात्रा में रहता है और खरीदने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए इसका रेट हमेशा मार्केट के डिमांड और सप्लाई की वजह से इसका बढ़ता-घटता रहता है। दोस्तों, अगर बात करें दुनिया के सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी का, तो उसका नाम है बिटकॉइन, जिसको सभी लोग जानते हैं, शायद ही कोई होंगे जो ना जानते हों। दोस्तों, बिटकॉइन का जो अभी तक जो सफ़र तय किया है बिटकॉइन ने, वो लगभग 13-14 साल का सफ़र तय किया है और 13-14 साल में बहुत बड़ा कीर्तिमान भी हासिल किया। ये 50-55 लाख रुपए तक गया। अभी ये वर्तमान में लगभग 12-14-15 लाख रुपए पे ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई की वजह से मैंने पहले ही बोला, इसका रेट बढ़ता-घटता है। दोस्तों, इसे हमेशा डिजिटली ही लेन-देन करना होगा, क्योंकि ये हमारे हाथ नहीं आएगा। लेकिन
करेंसी ने वो इतिहास रचा है, वो मुकाम हासिल किया जो नॉर्मली हम लोग का कोई भी संपत्ति इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं दे पाया। दोस्तों जहां 2009 का समय अगर याद करें तो लगभग 5 से 6 रुपए की करेंसी हुआ करती थी बिटकॉइन, लेकिन आज के समय में ये 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख या बीच में अभी 55 लाख तक भी पहुंच चुका था। दोस्तों इतना ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ कैसे और लोगों का भरोसा इस पर बना कैसे? क्योंकि जिस वक्त ये आया था उस वक्त तो लोगों का कहना था, यानी 70% अर्थशास्त्री का कहना था कि ये नहीं चल सकता। लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी कभी भी हार नहीं मानती और वो कहीं ना कहीं हमारे जहन में आता है, हमारा जरूरत बनता है, क्योंकि जरूरत बना तभी तो इंडियन सरकार ने डिजिटल करेंसी लाने का घोषणा किया और उसमें कामयाबी भी हासिल किया और लाभ भी दिया। दोस्तों हमारा पूरा दुनिया डिजिटल हो रहा है, हमारी पूरी जिंदगी डिजिटल हो रही है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग भी हम लोग डिजिटल तरीके से करेंगे। दोस्तों बिटकॉइन ने जो कीर्तिमान हासिल किया और आज जो लोग फिजिकल रुपया दे करके, जैसे सपोज करें अभी 14 लाख 15 लाख रुपए का चल रहा है, अगर हमें एक बिटकॉइन चाहिए तो 15 लाख रुपए देने होंगे। 15 लाख में फिजिकली बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग देते हैं एक वर्चुअल करेंसी के लिए, वहां पे सिर्फ लिखा होता है 1 बिटकॉइन। लेकिन दोस्तों उस पर भरोसा कैसे, अगर वो मिट गया, खत्म हो गया तो क्या हो? दोस्तों इसके पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पर ही लोगों ने विश्वास किया, यही कारण है कि आज क्रिप्टो करेंसी में हजारों क्रिप्टो करेंसी है और करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगा हुआ है। दोस्तों ब्लॉकचेन हमें समझना बेहद जरूरी है। ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन की परिभाषा बेहद सरल है, लेकिन इसका जो लेसन है वो बहुत बड़ा है, इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपको इसमें बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप इसे गूगल पर पढ़ें थोड़ा बहुत, तो आपको धीरे धीरे जानकारी आ जाएगी। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है, यानी हिसाब किताब रखने का एक डिजिटल तरीका। जैसे हम लोग रजिस्टर पे हिसाब किताब रखा करते थे, लेकिन वो सुरक्षित नहीं हुआ करता था, कभी फट गया, जल गया, चूहा खा गया, कुछ भी हो सकता था। तो हम लोग भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े, कंप्यूटर पर अपना डाटा स्टोर करना स्टार्ट किए, जहां पर एक हार्ड डिस्क हुआ करता है और वहां पर हम लोग अपना सारा डाटा स्टोर करते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क अगर करप्ट हो जाए या फिर कोई उठा करके लेके चला जाए तो हमारा सारा डाटा खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर फिजिकल रूप में, यानी धरती पर डाटा स्टोर नहीं होता, वो इंटरनेट पे ही अपना डाटा स्टोर कर देता है। और मैं आपको बताऊं ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली माना जाता है, इससे कभी भी किसी भी डाटा की चोरी नहीं की जा सकती है। ये 100% पारदर्शिता के साथ होता है। और मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया का सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है। हमारा देश भी इसमें बहुत अग्रणीय है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका बहुत सारा ब्लॉकचेन पे वीडियो भी है कि उन्होंने भारत के लिए ब्लॉकचेन का जो इस्तेमाल है वो भारत में किस चीज के लिए कर रहे हैं और कैसे इसका डेवलपमेंट हो रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले समय में हर एक योजनाएं ब्लॉकचेन पे होगी। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे सेफ प्रणाली है, 100% पारदर्शिता के साथ है। ब्लॉकचेन को अगर अगर देखा जाए तो बहुत सारी खूबियां हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ इसका जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो P2P के साथ P2P होता है, यानी पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन। सपोज करिए अगर मुझे अभी आपको या किसी को भी 10,000 रुपए देने हैं तो कैसे देंगे? अगर कैश नहीं देना है तो डिजिटल तरीके से हम लोग गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे या फिर बैंक के माध्यम से हम आपको दे देंगे। लेकिन यहाँ पर देने वाला मैं हूं, पाने वाले आप हो, लेकिन हम दोनों के बीच में एक मीडिएटर है जिसका नाम है बैंक। अगर वो चाहे तो हमारे ट्रांजैक्शन को विफल कर सकता है या रोक सकता है या फिर फास्ट स्लो सब कर सकता है, क्योंकि सारा अधिकार उसके पास है। लेकिन ब्लॉकचेन में अगर कोई भी डाटा ट्रांसफर करते हैं तो बीच में कोई भी मीडिएटर, कोई भी दलाल नहीं होता है। यही कारण है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, यानी ब्लॉकचेन अगर टेक्नोलॉजी आ जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त हो सकता है। दोस्तों ये बिटकॉइन के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी के समय में सरकारें भी अपने योजनाओं में इसका इस्तेमाल कर रही है और आने वाले समय में हम लोगों को ब्लॉकचेन बहुत बृहद पैमाने पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों
ये ब्लॉकचेन भी हमें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ब्लॉकचेन पे ही डिप्लॉय किया गया है। और चूंकि क्रिप्टो करेंसी की ही अर्निंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यानी मेटाफोर्स में जब हम लोग काम करेंगे तो यहाँ पर रुपया नहीं कमाएंगे। जैसे भारत में हम लोग काम करते हैं, रुपया कमाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग रुपया नहीं कमाएंगे, क्रिप्टो करेंसी कमाएंगे। और क्रिप्टो करेंसी चूंकि अभी वर्तमान में हजारों क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन हम लोग जिस क्रिप्टो करेंसी पर काम कर रहे हैं उसका नाम है डाई प्लस मैटिक। क्रिप्टो करेंसी को इसलिए हम लोगों ने समझा क्योंकि वही मुझे अर्निंग करनी है। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी पे ट्रेडिंग होता है, लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा फंड उसमें जाता है। लाभ हो गया तो आप खुश होंगे, नुकसान हो गया तो आपको अकेले का नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नुकसान की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर हमें रेट बढ़ने घटने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे स्टेबल करेंसी पे काम कर रहे हैं। इसका रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होना है। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकम ही होना है, नुकसान नहीं होना है। यहाँ जीरो लायबिलिटी यानी लायबिलिटी फ्री प्लान कह सकते हैं इसे। दोस्तों, हमें जिस करेंसी पर काम करना है उसका नाम है डाई। डाई दुनिया के 12वें या 13वें नंबर की करेंसी आती है अगर रैंकिंग इसका देखा जाए, और ये एक स्टेबल करेंसी है, यानी इसे एज ए डॉलर यूज किया जाता है। इसका जो रेट है वो 80 से लेकर 90 रुपए के बीच में ही अप डाउन होता है। ये ना तो कभी 100-200 पे चला जाएगा, ना ही कभी 10-20 रुपए पे आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत इसमें ऊपर नीचे होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, इसलिए इसे स्टेबल करेंसी कहते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना है कि मेटाफोर्स जो हम लोग काम कर रहे हैं उसकी करेंसी है डाई। नहीं दोस्तों, डाई बहुत पहले आया है, बहुत पहले से मार्केट में चल रहा है। हम लोग डाई करेंसी का यूज करते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि हम लोग करेंसी का कारोबार नहीं करते। हमारे आसपास में बहुत सारा करेंसी का कारोबार चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो यहाँ पे हम लोग नहीं करते। यहाँ पर हम लोग डाई नाम की करेंसी का यूज करते हैं, लेकिन करेंसी पर कारोबार नहीं करते, क्योंकि करेंसी पर कारोबार करना एक तरह से बहुत रिस्की है, बहुत लायबिलिटी भरा है। यहाँ पर हमें कोई भी करेंसी पर कारोबार नहीं, इसे खरीद बिक्री फरोख्त नहीं करना है। हमें इसी को लगाना है और इसी को पाना है, और ये स्वतंत्र करेंसी है। दोस्तों, मैटिक इसलिए रखना है क्योंकि हम लोग का जो सिस्टम है मेटाफोर्स, वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया, यानी इसे बनाया गया और पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया रन कराने के लिए। यही कारण है हमें मैटिक की भी आवश्यकता होगी, जो नेटवर्क चार्ज के रूप में हमें देना है। और ये बहुत कम मात्रा में हमें रखना है, बहुत ज्यादा मात्रा में रखने की आवश्यकता नहीं होती है। मेन यहाँ पे डाई पर हम लोग काम करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया क्रिप्टो करेंसी पे, थोड़ा सा ब्लॉकचेन पे, क्योंकि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी अर्निंग करनी है और ब्लॉकचेन पे हमारा सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, अब आते हैं अब अपने सिस्टम पर। दोस्तों, सिस्टम का नाम मेटाफोर्स, और इसका जो परिचय है, परिचय ही बेहद खास है। क्या खास है? नो कंपनी, नो ऑनर, नो एमडी सीएमडी, नो एडमिन। हमारे जितने नए साथी आज जुड़े हैं उनको लगता होगा कि जब कंपनी है ही नहीं, कोई मालिक है ही नहीं, चलता कैसे है, ये तो गड़बड़ चीज है। लेकिन दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर जा चुका है, इसलिए हम लोग को ऊपर जाकर के समझना पड़ेगा हुआ कैसे। दोस्तों, इसे लाने वाले का नाम है मिस्टर लाडो। ये रशिया के एक प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। इन्होंने एक प्रोग्राम का निर्माण किया और उसे डिप्लॉय कर दिया गया पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज होता है, विकेंद्रीकृत होता है, वो किसी एक जगह से ऑपरेट नहीं होता है। जैसे ही मिस्टर लाडो ने फोर्स को डिप्लॉय किया और उसे डिसेंट्रलाइज किया, वैसे ही ना तो ये कोई कंपनी तो है ही नहीं, ये एक सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है। इसका जो मालिक हम कह सकते थे लाडो सर को, लेकिन वो भी मालिक नहीं है।
क्योंकि ये भी सार्वजनिक हो चुका है। एमडी सीएमडी है नहीं, एडमिन है नहीं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, नो प्रोडक्ट। यहाँ पर हमें जितना भी काम करना है 100% डिजिटल तौर तरीके पे करना है। यहाँ कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, तेल, साबुन, चाय पत्ती, नॉनी जूस कुछ भी नहीं बेचना है। और दोस्तों मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि दुनिया डिजिटल हो रही है। और अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों ने पाया है, ये पकड़ा है, तो दोस्तों दुनिया में बहुत बड़ा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों नो प्रोडक्ट, नो क्लोजिंग। दोस्तों मैं बताऊं, लाडो सर ने नेटवर्क मार्केटिंग का रास्ता ही बदल दिया है। दुनिया में पहले डिसेंट्रलाइज सब लोग नहीं जानते थे, लेकिन लाडो सर ने ये काम किया कि लोगों को ये समझाया, ये बताया, उनके सामने एक ऐसा प्रोग्राम लेके आया जो डिसेंट्रलाइज लोगों ने समझा। क्योंकि अभी तक हम लोग सेंट्रलाइज ही समझते थे, किसी का मालिक होगा, कोई एमडी सीएमडी होगा, वही हमें पे आउट देगा, वो एक निश्चित हिसाब किताब करेगा तो हमें पे आउट देगा, जिसको हम लोग क्लोजिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्लोजिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा क्लोजिंग? क्योंकि हमारा हिसाब किताब रखने वाला जो प्रोग्राम है ना, वो ब्लॉकचेन है, और ब्लॉकचेन को हिसाब किताब करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, वो पलक झपकते ही हिसाब कर देता है। और यहाँ पर जो हमें पे आउट मिलेगा वो इंस्टेंट पे आउट मिलेगा, यानी तुरंत पे आउट मिलेगा। पलक झपकते ही जितना पैसा मुझे मिलना है वो मिल जाएगा, अभी इंतजार करने का जरूरत ही नहीं है। दोस्तों इंस्टेंट पे आउट के साथ साथ लाडू सर ने एक और चीज हम लोग के सामने रखा, वो है 100% पे आउट। यानी 100% पे आउट कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने 100 रुपए का बिजनेस किया तो 100 रुपया का 100 रुपया कमीशन के रूप में बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्या खास है मेटाफोर्स में। पहला खास है कि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, ये कभी भी बंद नहीं हो सकता। मेटाफोर्स कभी भी बंद नहीं हो सकता, यानी ये कह सकते हैं कि दुनिया में जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक यह सिस्टम चलता रहेगा। दूसरा जो हम लोग काम करते हैं वो किस चीज के लिए काम करते हैं, यानी प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छा है, डिसेंट्रलाइज है, हम लोग काम करते हैं पैसे के लिए। और पैसा अगर तुरंत मिल जाए तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और यहाँ पे पलक झपकते ही आईडी जब लगाएंगे ना, तो हो सकता है आईडी लगने में 30 सेकंड की देरी हो सकती है, लेकिन पैसा आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं होगी, पलक झपकते ही आपके वॉलेट में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 100% पे आउट। जहां पर प्रोडक्ट मार्केटिंग में हम लोग 10-20% में खुश हुआ करते थे, यहाँ पे 100% हम लोगों को मिलेगा। तो स्वाभाविक बात है दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा फंड यानी बहुत बड़ा इनकम हम लोग कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये मेटाफोर्स का परिचय है और एक खासियत है कि हम लोग यहाँ पर काम क्यों करें, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है और यहाँ पर 100% पे आउट है और इंस्टेंट पे आउट है, हमें कोई भी इंतजार नहीं करना पड़ता। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये नहीं होने के साथ साथ एक और चीज का इसमें हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी स्कैम नहीं हो सकता, घोटाला नहीं हो सकता। कहिए क्यों घोटाला नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एक भी पैसा फोर्स के पास जमा नहीं होता है। और आप सभी जानते हैं कि घोटाला वही हो सकता है जहां किसी एक केंद्र पर कोई ह्यूज अमाउंट जमा, जब जमा ही नहीं हो रहा है तो कभी भी घोटाला होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। यही कारण है दोस्तों, यहाँ पर रिस्क फ्री वर्क है, यहाँ पे जीरो लेबिलिटी वाला काम है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है, सबसे बड़ी बात है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस सिस्टम ने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना दिया, बहुत सारे लोगों को लाखपति बना दिया, लेकिन वो बने तो बने कैसे? अब जो अगला 15 से 20 मिनट हम लोग बात करेंगे
वो बेहद खास है और कोशिश करेंगे आपको हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो एक बार अगर देख लें तो आप कभी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पहले ही बोला कि हमें ज्वाइन होने के लिए डाई और मैटिक चाहिए। ये दोनों क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग कर रहे हैं। अगर मान लिया सपोज करें हम लोग जनरल अभी जो काम कर रहे हैं, भारत में रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो मेहनताने के रूप में हम लोग पैसा रुपया कमाते हैं, जिसको आईएनआर हम लोग बोलते हैं। उसे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रखने के लिए बैंक में खाता खोलते हैं। उसमें भी हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। एसबीआई में खोल सकते हैं, पीएनबी में खोल सकते हैं, स्टेट ग्रामीण बैंक में खोल सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जब क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग करेंगे तो हमें यहाँ पे जिस तरह वहां अकाउंट खोलना है किसी बैंक में, यहाँ हमें एक क्रिप्टो वॉलेट रखना है। वो भी कौन सा क्रिप्टो वॉलेट? जो डिसेंट्रलाइज हो। यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूं, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क। इस तरह का बहुत सारा वॉलेट है जिसमें जो डिसेंट्रलाइज हो और जिसमें डी ऐप सपोर्टेबल हो। हम वैसे वॉलेट को का इस्तेमाल कर सकते हैं मेटाफोर्स के लिए। दोस्तों ये मेटाफोर्स का वॉलेट नहीं है, ये स्वतंत्र वॉलेट है। हम लोग किसी वॉलेट को मोबाइल से इंस्टॉल कर लेंगे, उसमें पैसा नहीं लगता है। प्ले स्टोर पे जाएंगे, इंस्टॉल कर लेंगे और उसमें एक अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट क्रिएट करें। जब उस वक्त आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो बीच में आपको 12 वर्ड का प्राइवेट की मिलता है, जो बेहद सेंसिटिव है आपके लिए, क्योंकि आपको बहुत बड़े ह्यूज मात्रा में अर्निंग करनी है। इसलिए वो जो 12 वर्ड का प्राइवेट की है, इसके लिए 2 नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये ना तो किसी के साथ आप शेयर करें और ना ही इसे खोएं। यानी खोने का मतलब है कि अगर मोबाइल आपके पास मौजूद है, आप शायद हजारों बार 12 वर्ड का प्राइवेट की निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर नहीं रखा और आपका मोबाइल ही खो गया तो यहाँ पर कभी भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी फिर दोबारा ये 12 वर्ड का प्राइवेट की कोई नहीं दे सकता। शायद आपने ये भी सोच रखा होगा कि मैंने ट्रस्ट वॉलेट से बनाया तो ट्रस्ट वाले को मेल कर देंगे, फोन कर देंगे कि भाई हमें वो दे दो, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन से जनरेट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास है, इसलिए उसे खोना नहीं है। दूसरा नोटिफिकेशन है कि ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने शेयर किया तो यानी घर में घुसने के लिए चाबी उन्हें भी दे दिया, तो आप कभी भी फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस दोनों चीजों पे हमेशा याद रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ज्वाइन होने के लिए हमें 5 डाई और प्लस लगभग 2 मैटिक की आवश्यकता होगी। अगर इंडियन आईएनआर की बात करें तो लगभग 600 रुपए में हम यहाँ पे काम प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों 600 रुपया में किसी भी बिजनेस का प्रारंभ होना, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों 600 रुपए का कोई वैल्यू अभी के समय में नहीं है। एक दिन की मजदूरी, जो सबसे लो लेवल पे काम करते हैं वो भी 600 रुपये कमाते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूँ, ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहां पर 600 रुपया लगा करके आप करोड़ कमाने का सपना देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर वैसे लोग जो बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, उनका बहाना भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों ये डाई और मैटिक आएगा कहां से? ये हमारे बाजार में तो बिकता नहीं है। इसके लिए एक अलग का बाजार है जिसको हम लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर बोलते हैं। जैसे बाइनेंस है, वजीर एक्स है, जेप पे है, बहुत सारा एक्सचेंजर है, इंडियन एक्सचेंजर भी है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा एक्सचेंजर जिसको हम लोग मानते हैं बाइनेंस, वहां से हम लोग आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं, आईएनआर डाल सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस है जो आपके अपलाइन आपको सपोर्ट करके आपका केवाईसी भी करवा देंगे और वहां से आप खरीद करके अपनी वॉलेट में ले आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमें किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप एक्सचेंजर से लेके आए और अपनी खुद के ट्रस्ट वॉलेट में रखना है। और एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें आपके अपलाइन आपको सहायता करेंगे आईडी लगाने। और जैसे ही आईडी लगेगी आपके पास एक प्रोग्राम आ जाएगा जिसका नाम है क्लासिक प्रोग्राम। क्लासिक प्रोग्राम जो आएगा उसमें 2 तरीके का डायग्राम काम करता है। पहला डायग्राम होता है S6 और दूसरा डायग्राम होता है S3।
S6 का मतलब है स्लॉट के नीचे 6 गोले का होना, और S3 का मतलब है स्लॉट के नीचे 3 गोले का होना। दोस्तों S6 मतलब 6 गोला स्लॉट के नीचे, S3 का मतलब 3 गोला। S6 और S3 में थोड़ा सा अंतर है इस गोले को फिल होने में। दोस्तों यहाँ पर जो गोला फिल होगा वो सेल्फ यानी खुद जो काम करेंगे उससे होगा, जो हमारे द्वारा बनाया गया टीम है जिसको हम लोग डाउन लाइन, लाइफ लाइन जो भी कहते हैं उसके द्वारा होगा। अप लाइन से भी ये गोले भर सकते हैं, क्रॉस लाइन से भी ये गोले भर सकते हैं। यही कारण है कि ये चारों में से किसी भी तरीके से, किसी के भी काम करने से ये गोला भरेगा। लेकिन वहीं पे S3 की बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सेल और अपनी द्वारा जो बनाया गया टीम है जिसको हम लोग डाउन लाइन बोलते हैं उसके द्वारा ही गोले भरेंगे। यही कारण है कि इसे हम लोग वर्किंग के साथ साथ नॉन वर्किंग भी बोलते हैं और इसे वर्किंग बोलते हैं। अब बहुत सारे हमारे जो दोस्त है ना वो नॉन वर्किंग सुन करके बड़ा गदगद हो गए कि ओह यहाँ तो लगाओ पैसा आते रहेगा। दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं। अगर आपको नॉन वर्किंग यहाँ पे आता है तो वो कहीं ना कहीं वर्क करने से आता है, चाहे आपके इमीडिएट अपलाइन काम कर रहे हो, आपके क्रॉस लाइन काम कर रहे हो, तभी आपको आता है। ये कदापि भी इसे इन्वेस्टमेंट प्लान ना समझे कि ऐसा नहीं कि 50,000 रुपया दे देंगे आते रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता, इसके लिए भी प्लान आपको समझना होगा कि नॉन वर्किंग इनकम भी कैसे आता है, उसके लिए भी इसी डायग्राम पर आपको निर्भर रहना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों इसे 100% वर्किंग प्लान समझ करके ही लोगों को आप भी आए और लोगों को भी लाएं, क्योंकि दोस्तों 600 रुपए से अगर स्टार्ट हो सकता है और करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं तो काम तो करना है। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर काम करके पैसा कमाते हैं तो जीरो रिस्क होता है, यानी वर्किंग करके अगर पैसा कमा रहे हैं तो जीरो रिस्क में होता है, और बैठ करके अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो वह 99% रिस्क आपको कवर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी को पैसा देते हैं और वो आपको कुछ ना कुछ पैसे देता है तो उसे लेके जाने यानी डूब जाने का खतरा बेहद ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डूबने का क्या खतरा होगा जब 600 रुपया आपने दिया वो भी आपकी ही टीम में बट गए, तो यहाँ पर डूबने का कोई खतरा नहीं है। चलिए दोस्तों हमें प्लान समझना है इस 6 गोले से हमें पैसे कैसे आएंगे। दोस्तों ये जो गोला भरेगा ये चारों में से किसी के भी काम करने से भर जाए, पहला और दूसरा गोला भरेगा पैसा नहीं आएगा। जैसे ही तीसरा गोला भरेगा हमें 100% इस स्लॉट का जो भी वैल्यू है उसका 100% हमें मिल जाएगा। यानी इस स्लॉट के लिए मैंने जितना भी पैसे पे किए हैं, जितना भी पैसा लगाया है वो एक गोले से ही आ जाएगा। जैसे ही ये चौथा गोला भरेगा फिर से 100%, पांचवा गोला भरेगा फिर से 100%, और छठा गोला भरेगा तो ये अप लाइन को चला जाएगा। यहाँ पर अप लाइन का मतलब होता है इमीडिएट अपलाइन जिन्होंने आपको सिस्टम में लाया है। और दोस्तों ये जब 6 गोले भरेंगे आपको 3 गुना पैसा मिल चुका होता है तो ये फिर से खाली हो जाएगा और फिर से भरेगा, फिर से पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा। ये दोनों पैसा जाएगा कहाँ, अप लाइन या क्रॉस लाइन, कहीं पर भी जा सकता है और लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तीसरा चौथा पांचवा से पैसे आएंगे 3 गुना, फिर आएगा, और छठा अपलाइन को चला जाएगा, फिर खाली होगा, फिर 3 गुना देगा, फिर खाली होगा, फिर 3 गुना होगा देगा। ये जो प्रक्रिया है वो अनंत टाइम तक चलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों S3 की तरफ, जहां पर सेल्फ और डाउन लाइन के काम करने से ये गोला भरेगा। जैसे ही पहला गोला भरेगा हमें 100% मिल जाएगा, दूसरा गोला भरेगा 100% मिल जाएगा, और तीसरा गोला भरेगा तो अप लाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट खाली हो जाएगा। दोस्तों बहुत इजी है प्लान को समझना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे 6 गोला है जिसमें पहला दूसरा से पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से आएगा, छठा अपलाइन को चला जाएगा। S3 में यानी 3 गोले वाले में पहला दूसरा से पैसा आएगा, तीसरा अपलाइन को चला जाएगा और ये फिर से खाली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो मैंने डायग्राम इसलिए बता दिया पहले कि समझने में आपको आगे परेशानी ना हो। जैसे ही हमारी आईडी लगेगी 5 डाई से, हमारे सामने क्लासिक प्रोग्राम में पहला स्लॉट जिसका वैल्यू 5 डाई है ये जीवन भर के लिए परचेज हो जाएगा। और ये चूंकि S6 का प्रोग्राम है इसलिए यहाँ पर 6 गोले होंगे। दोस्तों जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे वर्क को, या आपके अपलाइन या कोई भी काम करें,
पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा जैसे ही भरेगा हमें 100% यानी मैंने बोला था इस स्लॉट का जो भी वैल्यू हो, यानी 5 है तो 5 मिलेगा, चौथा भरेगा फिर से 5 मिलेगा, पांचवा भरेगा फिर से 5 मिलेगा, यानी 3 गुना पैसा मिल गया $50, और छठा चला जाएगा अपलाइन को और यह स्लॉट खाली हो जाएगा, फिर से रिसाइकल हो जाएगा, फिर से भरने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने 3 गुना पैसा ले लिया है, जब फिर खाली होगा फिर पहला दूसरा भरेगा, पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा से आएगा, छठा अपलाइन को चला जाएगा। लेकिन ये जो 5 डाई हम लोगों ने लगाया है वो जीवन में एक ही बार लगाना है, फिर दोबारा कभी हमें इसके लिए पैसे पे नहीं करना पड़ेगा, चाहे ये हजारों बार ही रिसाइकल क्यों ना हो, लाखों बार रिसाइकल क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ पर कुल 12 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट पहले से दोगुना हो जाता है, और सिस्टम कहता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आगे का स्लॉट लेना पड़ेगा। जैसे पहला 5 है तो दूसरा 10 है, तीसरा 20 है, चौथा 40, पांचवा 80, छठा 160। अभी आगे और भी लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग आगे बढ़ने का तरीका समझ लेते हैं। आगे बढ़ने का 2 तरीका हो सकता है। एक तो आप ऑटोमेटिकली है कि आप अगर अपने पैसे से अगर नेक्स्ट स्लॉट ले लेते हैं तो ये तीनों पैसे आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अगर सिस्टम आपको आगे बढ़ाएगा, जो मैंडेटरी है यानी ये अनिवार्य रूप से होगा, वो है दूसरा स्लॉट भी S6 का ही होगा और तीसरा S3 का होगा। ठीक है, हमें आगे बढ़ने के लिए जो अनिवार्य रूप से नियम यहाँ पे लागू होता है उसे समझना है। दोस्तों यहाँ पर जब पहली बार यानी पहले रिसाइकल की बात मैं कर रहा हूं, जब ये तीसरा गोला भरेगा तो ये 5 डाई जो आपको आया है ये सीधे आपके वॉलेट में चला जाएगा, यानी आपके अपने बनाए हुए पर्स में चला जाएगा, ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं। दोस्तों जैसे ही ये दूसरा पैसा आएगा सिस्टम इसे अपने पास होल्ड रखेगा, दूसरे पैसे को सिस्टम होल्ड रखेगा, और जैसे ही तीसरा पैसा आएगा ये वाला तो सिस्टम के पास ऑटोमेटिक 10 डाई अवेलेबल हो जाएगा, और ये गोला भरने से पहले ही सिस्टम ऑटोमेटिक दूसरा स्लॉट अपग्रेड कर देगा, यानी आपसे पूछेगा भी नहीं, आपके अपलाइन को बताएगा भी नहीं, आपके डाउनलाइन को भी नहीं बताएगा। आपका यहाँ पे $10 हुआ, 10 डाई हुआ, आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, इसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अब आते हैं इस स्लॉट में, चूंकि ये घर तो मेरा खरीदा हुआ है 5 डाई का, ये घर 10 डाई का है यानी $10 का है। अब चूंकि ये भी S6 है यानी ये भी वर्क और नॉन वर्किंग यानी अपलाइन और क्रॉस लाइन से भी इसमें इनकम आएगा, गोला भरेगा, पहला दूसरा भरेगा पैसा नहीं आएगा, तीसरा चौथा पांचवा 3 पैसे आने हैं, चूंकि इसका वैल्यू 10 है, तीसरे 10 10 10 30 आ जाएगा, और छठा अपलाइन को चला जाएगा और फिर से खाली हो जाएगा। खाली भरने का जो तरीका है वो अनंत टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों जब पहला रिसाइकल होने से पहले यहाँ पर $30 हमें हमारे पास आ जाएगा। पहला जो $10 है ना, 10 डाई ये वॉलेट में जाएगा, और ये जो 20 डाई है ना ये हमेशा की तरह आगे स्लॉट अपग्रेड कर देगा। दोस्तों यहाँ पर चूंकि तीसरा स्लॉट S3 का प्रोग्राम है, तो जैसे ही चूंकि S3 वर्किंग है यानी खुद के काम करने से और हमारे डाउनलाइन के काम करने से गोला भरेगा, जैसे पहला गोला भरेगा यहाँ पे 20 आ जाएगा, दूसरा गोला भरेगा फिर से 20 आ जाएगा, तीसरा गोला अपलाइन को चला जाएगा और ये खाली हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर $40 आपके पास यानी 40 डाई आपके पास मौजूद है, सिस्टम के पास आएगा और ये चौथा स्लॉट अपग्रेड कर देगा। इस तरह करके दोस्तों हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और 12वें स्लॉट तक हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। अगर एक स्लॉट से भी प्रारंभ करते हैं और वर्किंग में ध्यान दे देते हैं तो हम लोग 12वें स्लॉट तक जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर टोटल प्रत्येक 2 स्लॉट के बाद जो तीसरा होता है वो S3 होता है, यानी पहला S6 दूसरा S6 तो तीसरा S3, चौथा S6 होगा, पांचवा S6 होगा और छठा S3 होगा। उसी तरीके से 7वां स्लॉट जो $320 का है वो S6 प्रोग्राम होगा, 8वां भी S6 प्रोग्राम होगा जिसका कीमत 640 डाई है, 9वां S3 होगा क्योंकि प्रत्येक तीसरा स्लॉट वर्किंग होना है 1280 है,
एक 10वां S6 का प्रोग्राम होगा जिसका वैल्यू 2560 है। 11वां S6 का प्रोग्राम होगा जिसका कीमत 5120 और 12वां स्लॉट जिसका कीमत है 10,240, जो INR में जोड़ेंगे तो लगभग 8.5 लाख रुपए का होगा। ये S3 का प्रोग्राम होगा। दोस्तों मैंने बताया यहाँ पर सिस्टम ऑटोमेटिक अपग्रेड करता चला जाएगा, यानी नेक्स्ट स्लॉट को 2 पैसे इस स्लॉट में होगा, अगला स्लॉट अपग्रेड कर देगा। इस तरह करते हुए 12वें स्लॉट तक हम लोग इजी वे में पहुंचेंगे। और जैसे ही 12वें स्लॉट में पहुंचेंगे, चूंकि 12वां स्लॉट S3 का प्रोग्राम है, यानी स्लॉट के नीचे 3 गोले होंगे। दोस्तों जैसे ही पहला गोला भरेगा 10,240, अगर INR की बात करें लगभग 8.5 लाख रुपए। दोस्तों जैसे ही दूसरा गोला भरेगा फिर से 10,240 डाई हमें मिल जाएगा। और तीसरा गोला जो होगा वो अप लाइन को चला जाएगा और यह स्लॉट खाली हो जाएगा। दोस्तों 13वां स्लॉट नहीं होने की वजह से ऑटो अपग्रेड का जो सिस्टम है वो यहाँ पर बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑटो अपग्रेड का सिस्टम 1 से लेकर के 11 तक ही लागू होगा, 12वें में लागू नहीं होगा। यहाँ पर जैसे ही पहला गोला भरेगा वो टोटल पैसा आपके वॉलेट में जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक गोला से उतना ही पैसा आता है जितना आप उस स्लॉट का वैल्यू लगाए हैं। दोस्तों उससे ना तो 1 रुपया भी कम आएगा ना 1 रुपया ज्यादा आएगा, क्योंकि सबका लगना उतना ही है और बटना भी उतना ही है। यहाँ पे 1 रुपया का भी हमें किसी भी तरह का कटौती नहीं होगा। और दोस्तों जहां तक सवाल है मैटिक का, मैंने बोलना भूल गया था कि मैटिक जो काम करेगा वो रखना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पे जितना भी लगेगा वो डाई लगेगा और डाई ही हमें मिलेगा। लेकिन नेटवर्क चार्ज के लिए हमें मैटिक की आवश्यकता होगी, इसलिए सभी को अपने वॉलेट में मैटिक रखना अनिवार्य है, क्योंकि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन का जो मदर कॉइन है वो मैटिक है और उसमें जितना भी चार्ज लगेगा वो मैटिक के ही द्वारा कटेगा और बहुत ही नॉर्मल चार्ज कटता है, इसलिए उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास 2 मैटिक होगा तो शायद बहुत सारा ट्रांजैक्शन हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों अब अभी क्लासिक प्रोग्राम में 12 स्लॉट अगर हम लोग ले लेते हैं तो फिर दोबारा इसके लिए कभी भी पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और जीवन भर हम लोग इससे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ये कभी बंद होने वाला तो है नहीं। इसलिए हम लोग जितना काम कर सकते हैं उतना काम करके पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों यही छोटा सा प्रोग्राम है मेटाफोर्स का, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है, इसलिए इस प्रोग्राम को उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो डायग्राम है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मैट्रिक्स प्लान है, मैट्रिक्स सिस्टम है, ये मैट्रिक्स सिस्टम ही इतना बड़ा सिस्टम है कि इसी से लोग करोड़पति बन गए। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, और बताते हुए खुशी भी होती है कि मेटाफोर्स मल्टीपर्पस प्रोग्राम बनने जा रहा है। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें मैट्रिक्स प्रोग्राम को ही देखने नहीं मिलेगा, बहुत तरह का प्रोग्राम हमें देखने मिलेगा। जैसे कि अभी आने वाले 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन यानी आने वाले विद इन ए वीक हमारे सामने एक ऐसा प्रोग्राम आ जाएगा जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जिसका नाम है NFT और रॉयल्टी इनकम। दोस्तों मैंने बोला यहाँ पर मल्टीपर्पस प्रोग्राम है ये मेटाफोर्स, और रोड मैप के अनुसार से ये बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा, और हम लोग यहाँ से बहुत 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 पैसा कमाने वाले हैं। क्योंकि अभी अगर मैं बताऊं कि ये मैट्रिक्स प्लान जो अभी मैं आपके सामने मैंने रखा आपके सामने, ये मेटाफोर्स का सबसे छोटा पार्ट है और सबसे शुरुआती पार्ट है। अब सोचिए दोस्तों आने वाले समय में कितना बड़ा प्रोजेक्ट ये बनने जा रहा है। दोस्तों अभी जो हम लोग के सामने जो अभी लॉन्च होने वाला है, जो इसमें ऐड होने वाला है, वो है NFT प्रोग्राम, और वहीं से हमें रॉयल्टी इनकम का भी लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है, उसे फुलफिल करने होंगे। जैसे NFT यानी एक NFT को लेने के लिए हमें 3,500 SFC या SFCR की आवश्यकता होगी। एक NFT पाने के लिए हमें 3,500 SFC
या SFCR की आवश्यकता होगी तो हम लोग एक NFT के मालिक बन जाएंगे। अगर हमें 2 NFT चाहिए तो 7,500 SFC या SFCR हमें जरूरत होगा। और दोस्तों लाडो सर का कहना है कि जो एक NFT के मालिक होंगे ना, उन्हें हम कुछ रॉयल्टी इनकम भी देंगे। रॉयल्टी इनकम का जो क्राइटेरिया है वो नियम के अनुसार से पहले लेवल के लिए 10%, दूसरे लेवल के लिए 11%, इस तरह करते हुए 7वें लेवल में 25%, यानी ये छठे स्लॉट से लेकर के 12वें स्लॉट तक के लिए है। दोस्तों ये 10% कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक ऐसा फंड बनाया गया जिसको हम लोग प्रोडक्ट फंड बोलते हैं, और वो बना कैसे उसे अभी हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये NFT जो मिलना है वो 3,500 SFC से मिलना है, लेकिन रॉयल्टी इनकम जो मिलेगा वो मिलेगा कैसे, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर 100% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सिस्टम के हिसाब के, तुरंत विदिन ए सेकेंड में। तो आखिर फंड आएगा कहां से जो बटेगा। दोस्तों यहाँ पर 2 ही प्रोग्राम हम लोगों ने अभी तक देखा है, S6 जिसमें 6 गोले होते हैं, और S3 जिसमें 3 गोले होते हैं, जहां पर हम लोगों को पहला दूसरा पैसा नहीं मिलता, तीसरा चौथा पांचवा से मिलता, छठा से अपलाइन को चला जाता है। S3 में पहला दूसरा से मिलता और तीसरा अपलाइन को चला जाता है। लेकिन दोस्तों अगर एक नंबर आईडी की बात की जाए तो उसका कोई अपलाइन नहीं है, कोई क्रॉस लाइन नहीं है। तो ये जो 3 पैसे हैं S6 का और S3 का, जो तीसरा पैसा है वो एक नंबर आईडी के ऊपर एक प्रोडक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया है, जिसका नाम एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल दिया गया है जिसको हम लोग प्रोडक्ट फंड का नाम दिया गया है। ये जो 3 पैसे हैं ये प्रत्येक एक नंबर आईडी का, क्योंकि हजारों बार रिसाइकल होना है तो हजारों बार इसमें पैसे जमा होगा, और वहां से इसमें जितना फंड जमा होगा उसके अनुसार से सभी को रॉयल्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों ये PDF में आप लोगों को हर दिन बताया जाता है, हर दिन दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं उसे लिख करके आपको नहीं बता सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट फंड जनरेट कैसे हुआ, बस इसे हम लोग को समझना है, और इसी प्रोडक्ट फंड से हमें रॉयल्टी इनकम मिलेगा। दोस्तों अभी तक हम लोग यही जानते थे कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है, ये संभव भी है। लेकिन दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट फंड से हमें 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा मिला तो यानी कि 100% प्लस पे आउट हमें मिल रहा है। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेटाफोर्स दुनिया का एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे 100% प्लस पे आउट हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों जो अभी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं, ये जो अभी एक NFT, क्योंकि NFT जो होता है वो एक तरह का डिजिटल एसेट होता है, इसे आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खरीदने का भी संभावना नहीं बनता, क्योंकि आपको SFC से ही उसे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें अभी स्लॉट अपग्रेड होने में SFC मिल रहा है, और जब रिसाइकल होता है तो SFCR मिल रहा है, ये सभी को पता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रॉयल्टी स्टार्ट होगा यानी NFT लॉन्च होगा, उसी समय से हमें SFC मिलना बंद हो जाएगा। हमें SFC और SFCR नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? SFC के बदले SFC2 मिलेगा, SFCR के बदले SFCR2 मिलेगा। लेकिन इसमें परेशानी कहां है? परेशानी यह है कि एक SFC बराबर 2 SFC2 हो जाएगा, यानी इसके एक SFC से जो SFC2 मिलेगा उसका वैल्यू आधा हो जाएगा, और उसके बाद अगर आप NFT खरीदेंगे तो 7,000 SFC2 आप लाएंगे, जमा करेंगे, तभी आप एक NFT खरीद पाएंगे। दोस्तों
ये आने वाले 3 से 4 दिनों में जैसे ही एनएफटी लॉन्च होगा, वैसे ही एसएफसी या एसएफसीआर मिलना बंद हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हम लोग के पास है कि हम लोग जितना से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्लॉट को अपग्रेड कर लें, क्योंकि जितना बड़ा स्लॉट अपग्रेड करेंगे उतना ही ज्यादा एसएफसी मिलना है और उतना ही ज्यादा हमारे पास एनएफटी होगा और उतना ही एनएफटी के मालिक बनेंगे। और दोस्तों, जैसे जैसे कम्युनिटी का जो साइज है वो बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे एनएफटी का जो रेट है वो और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि ये सब जितना भी एसेट है, डिजिटल एसेट है, वो कम्युनिटी पर ही आधारित होता है। जहां पर लाडो सर की इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है हम लोगों को। दोस्तों, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, 12 स्लॉट है। अगर आप चाहें तो मैक्सिमम 12 स्लॉट आप खरीद सकते हैं, कि मैक्सिमम टाइम्स उसे रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि रिसाइकल करने पर एसएफसीआर मिलेगा और जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनएफटी हमारे पास होगा, उतना ज्यादा रॉयल्टी इनकम हम लोग ले पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इसे बहुत ही मैंडेटरी समझ करके आप लोग स्लॉट को अपग्रेड करें, क्योंकि आज मैं स्लॉट पर इसलिए ज्यादा बात कर रहा हूं क्योंकि ये आने वाले समय में ये मौका नहीं मिलेगा, ये आधा वैल्यू हो जाएगा। और उस वक्त जब 100% एनएफटी लॉन्च हो जाएगा, तो हमें बहुत ज्यादा यानी स्लॉट लेंगे या रिसाइकल करेंगे, तब जाकर एक एनएफटी के मालिक बनेंगे। चलिए दोस्तों, मेटाफोर्स का जो कैलकुलेशन यानी कि इसका जो निराकरण, अब मैं वो बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्लान तो हर सिस्टम में होता है और प्लान सभी के लिए एक ही होता है। लेकिन दोस्तों, कोई किसी प्लान में जा करके करोड़पति बन जाता है और कोई लाखपति भी नहीं बन पाता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है प्लानिंग। क्या आप प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं? और प्लानिंग भी कैसा होना चाहिए? आप कितना चाह रहे हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितने दिनों में पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा मौका जो कम दिनों में बहुत कम लोगों के साथ बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने हिसाब से इसे रन कर सकते हैं। दोस्तों, 12 स्लॉट है, 12 स्लॉट की कीमत 17 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो 12 स्लॉट लेकर के यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं, या तो 600 रुपये से भी लेके कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमूमन 12 लाख या सॉरी 17 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, 600 इतना छोटा अमाउंट है जिस पर भरोसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, हम लोगों से अगर कोई भी पूछते हैं, किसी भी आप अपलाइन से पूछें या अपलाइन की आईडी देखें, तो 2 ही ट्रिक्स आपको नजर आएगा। वो 2 ट्रिक्स है, जितना बड़ा स्लॉट होगा उतना बड़ा इनकम, और जितना ज्यादा हो सके आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करें। जितना ज्यादा टीम होगा उतना ज्यादा आपको रिसाइकल आएगा, उतना ज्यादा आप पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों, अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग कभी भी 6 स्लॉट से नीचे स्टार्ट करने का सलाह नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर हमें 12 स्लॉट तक पहुंचना है, एक कदम में अगर मैंने 6 से स्टार्ट ही किया, तो 12वीं तक का जो सफर है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अगर हम लोग 1 स्लॉट से स्टार्ट करेंगे, शायद 12वें स्लॉट तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। दोस्तों, अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, कम दिनों में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको बहुत माने जितने अपनी क्षमता के अनुसार, आप जैसे 6 स्लॉट का मैंने नाम लिया, लगभग 27-28 हजार रुपए लगता है। अगर आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है दोस्त, आधा कर दीजिए ना, 5 स्लॉट से आइए, 14,000 में हो जाएगा। उतना भी नहीं है, आधा कर दीजिए, 4 स्लॉट से आइए, 7,500 में हो जाएगा। आपको उससे ज्यादा है, 50,000 रुपया लगाइए, 6 स्लॉट 7 स्लॉट हो जाएगा। तो दोस्तों, अपने जितना मैक्सिमम उतना ज्यादा स्लॉट से काम को प्रारंभ करें। दोस्तों, यकीन मानिए, यहाँ पर लोगों ने पैसे छाप दिए, आप भी छाप सकते हैं, आपके पास भी ये मशीन आ चुका है। हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, आप लोगों को डिस्टरबेंस हुआ होगा, हमारे कुछ ऐसे साथी हैं, उनको पता है कि अभी मीटिंग का टाइम है, फिर भी वो मानते नहीं, कॉल करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन था पूरा हो चुका है, और उम्मीद करते हैं दोस्तों, मैंने आपको अपना 100% दिया है, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ लाभ हुआ होगा। और दोस्तों, मैं तो सीधा यही कहूंगा कि बहुत सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा है।
बात का मोटिवेशन जब तक बात सुनते हैं तब तक होता है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ा-बड़ा मीटिंग सेमिनार होता है और जब सेमिनार में आप घुसेंगे तो लगेगा कि चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं वो मोटरसाइकिल में पेट्रोल की आवश्यकता है, सारा मोटिवेशन पानी हो जाता है। दोस्तों यकीन मानिए ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर आपको यही चीज़ का तकलीफ नहीं होना यानी फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर इतना पैसा आएगा जो आप सोचेंगे अब पैसे का क्या करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल इसी समय सेम लिंक पे हम लोग फिर मौजूद होंगे, एक नए उत्साह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।